शांत रहना केवल किसी स्थिति में प्रतिक्रिया न देने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। जब व्यक्ति शांति को समझना शुरू करता है तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसका मन उसके नियंत्रण में है। यही बोध बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया था। तुम बाहर की दुनिया को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को रोक सकते हो। यह एक साधारण सी बात लगती है, पर इसमें जीवन का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी प्रतिक्रिया ही उसके अनुभव को तय करती है, तो वह हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि जब मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे जब झील का पानी स्थिर होता है तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है, उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन जब मन में हलचल होती है, गुस्सा, भय या चिंता हावी होती है, तो हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। फिर चाहे हम कितने भी शिक्षित या बुद्धिमान क्यों न हो, गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर जीवन में सुख और सफलता चाहिए तो पहले मन की स्थिरता पर ध्यान दो, क्योंकि शांत मन ही वह भूमि है जहां समझ और बुद्धि का फूल खिलता है। शांत व्यक्ति का जीवन दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। वह हर बात पर बहस नहीं करता, हर आरोप का जवाब नहीं देता और हर आलोचना का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के अनुसार बोलता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत कह रहा है तो वह तुम्हें नहीं, अपने विचारों को दिखा रहा है। बुद्ध ने कहा था, दूसरे लोग जो कहते हैं वह तुम्हारी सच्चाई नहीं, उनकी स्थिति का प्रतिबिंब है। जब तुम ये समझ लेते हो तो किसी की बात तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, और जब तुम भीतर से अडिग हो जाते हो तो बाहरी शब्दों की शक्ति समाप्त हो जाती है। शांति केवल हमारे भीतर नहीं रहती, यह बाहर भी फैलती है। एक शांत व्यक्ति के पास बैठने मात्र से ही लोगों का मन ठहरने लगता है। उसका मौन एक ऊर्जा बन जाता है जो बिना बोले भी असर डालती है। बुद्ध के जीवन में यही हुआ। वे जब बोलते नहीं थे तब भी उनकी उपस्थिति लोगों को बदल देती थी, क्योंकि जब किसी का मन पूरी तरह शांत होता है तो वह व्यक्ति दूसरों के लिए दर्पण बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति उसमें खुद को देखता है। उसका गुस्सा, उसका भय, उसकी बेचैनी उसी दर्पण में प्रतिबिंबित होकर मिटने लगती है। यही कारण है कि शांति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति भी है। आज के समय में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति तनाव में है। हर कोई किसी न किसी बात को लेकर बेचैन है। कोई रिश्तों को लेकर, कोई करियर को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन अगर हम बुद्ध के मार्ग को समझ लें तो इन सब का समाधान है। बुद्ध कहते हैं, हर दुख का मूल कारण तुम्हारा अस्थिर मन है। जब तुम शांत हो जाते हो तो वही समस्या छोटी लगने लगती है जो पहले तुम्हें भारी लगती थी। तुम देखने लगते हो कि हर परिस्थिति अस्थायी है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, न दुख न सुख। यह समझ ही तुम्हें स्थिर बना देती है। रिश्तों में भी शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा गलतफहमियां वहीं होती हैं जहां भावनाएं गहरी होती हैं। अक्सर रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति उस क्षण अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता। एक शब्द, एक प्रतिक्रिया और फिर पछतावे की लंबी रातें। बुद्ध कहते हैं, शब्दों में उतनी शक्ति होती है जितनी तलवार में, इसलिए उन्हें शांत मन से चुनो। जब तुम किसी से बात करने से पहले कुछ पल के लिए खुद को शांत कर लेते हो तो तुम्हारे शब्द खुद ब खुद कोमल हो जाते हैं, और कोमल शब्द हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। शांत व्यक्ति कभी जल्दी निर्णय नहीं लेता। वह हर बात को सुनता है, समझता है, फिर सोचता है कि किस दिशा में जाना है। वह जानता है कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है, क्योंकि मौन में गहराई है, मौन में सम्मान है, मौन में स्थिरता है। जब तुम शांत रहना सीख लेते हो तब तुम्हारा मौन भी बोलता है। लोग तुम्हारी आंखों में जवाब ढूंढते हैं और तुम्हारी उपस्थिति में सुकून पाते हैं। यही तो असली नेतृत्व है, जो बोलकर नहीं बल्कि अपनी स्थिरता से लोगों को प्रेरित करता है। शांति का संबंध केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य से भी है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसके शरीर पर भी उसका असर दिखता है। उसका रक्तचाप सामान्य रहता है, उसकी नींद गहरी होती है, उसका चेहरा सौम्य होता है। तनाव और क्रोध शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर देते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। बुद्ध ने कहा था, मन और शरीर एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अगर मन को ठीक कर लो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। पर इसीलिए ध्यान और मौन का अभ्यास केवल आत्मिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी माध्यम है।
शांत रहना हमें यह भी सिखाता है कि हर बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। कई बार कोई व्यक्ति हमारे प्रति कठोर होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह खुद किस दर्द से गुजर रहा है। अगर हम शांत रहकर उसे समझने की कोशिश करें तो हमें एहसास होगा कि उसके शब्द उसके घावों की गूंज हैं। बुद्ध का कहना था, करुणा तब जन्म लेती है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो। जब तुम शांत रहकर दूसरे की स्थिति को समझते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा पैदा होती है और वही करुणा तुम्हें आंतरिक शांति देती है। हर बार जब तुम किसी स्थिति में शांत रहते हो तो तुम अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देते हो। यह शक्ति बाहर दिखाई नहीं देती, पर यह तुम्हारे व्यक्तित्व में बस जाती है। धीरे धीरे लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। उन्हें तुम्हारे निर्णयों में गहराई दिखती है, तुम्हारे शब्दों में स्थिरता दिखती है। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध सम्यक स्मृति कहते हैं, यानी हर क्षण जागरूक रहना। जब तुम हर स्थिति में सजग रहकर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम आत्मनियंत्रण के उच्च स्तर पर पहुंचते हो। यही तो ध्यान का उद्देश्य है, स्वयं को पहचानना, स्वयं पर नियंत्रण पाना। आज के युग में जहां हर किसी को अपनी बात कहनी है, वहां शांत रहना सबसे बड़ी विद्रोह की तरह है। लोग मानते हैं कि जो बोलता है वही प्रभावशाली है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जो व्यक्ति मौन में भी स्थिर है वही वास्तव में प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसका मौन लोगों के भीतर सवाल उठाता है, विचार जगाता है। बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। उन्होंने कभी दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं की, बस खुद को समझा और पूरी दुनिया उनके मार्ग पर चल पड़ी। शांत रहना तुम्हें न केवल बाहरी संसार से बल्कि तुम्हारे भीतर के संघर्षों से भी मुक्त करता है। हमारे भीतर हमेशा दो आवाजें चलती रहती हैं, एक जो भय, गुस्सा और असुरक्षा से भरी होती है, और दूसरी जो प्रेम, धैर्य और विश्वास से भरी होती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हें दूसरी आवाज सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, वही तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे अच्छा गुरु तुम्हारा शांत मन है, और जब तुम उस मन को सुनना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी और की सलाह की जरूरत नहीं रहती। इस शांति की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह तुम्हें हर परिस्थिति में समान रखती है, न सफलता में अहंकार, न असफलता में निराशा। क्योंकि जब मन शांत होता है तो वह समझता है कि सब कुछ अस्थायी है। आज जो ऊंचाई है वह कल नहीं भी हो सकती, आज जो दर्द है वह कल मिट भी सकता है। यही समझ इंसान को मुक्त करती है। बुद्ध ने कहा था, जो परिवर्तन के सत्य को जान लेता है वही दुख से मुक्त हो जाता है, और यह समझ केवल शांत मन में ही आती है। इसलिए बुद्ध का मार्ग केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। शांत रहना कोई साधु बनने की शर्त नहीं है, यह हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, चाहे वह घर में हो, काम पर हो या समाज में। जब तुम शांत रहते हो तो तुम हर जगह एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हो। लोग तुम्हारे साथ रहकर अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर का सन्नाटा उन्हें भी राहत देता है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति खुद प्रकाश बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, यानी स्वयं दीप बनो। और जो स्वयं शांत है वही दूसरों के अंधकार को मिटा सकता है। जब इंसान शांत रहना सीख जाता है तब उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। पहले जो बातें उसे परेशान करती थीं, अब वे छोटी लगने लगती हैं। जो लोग पहले उसे चुपते थे, अब वही उसे समझ में आने लगते हैं, क्योंकि शांति व्यक्ति के दृष्टिकोण को विस्तृत कर देती है। बुद्ध कहते थे, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। और जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी सोच भी स्पष्ट, गहरी और संतुलित हो जाती है। पहले जहां तुम भावनाओं के बहाव में निर्णय लेते थे, अब तुम बुद्धि के प्रकाश में निर्णय लेने लगते हो। यही सोच का परिष्कार है, यही चेतना की ऊंचाई है। एक अस्थिर मन कभी भी सही दिशा में नहीं सोच सकता। वह हर समय भविष्य के डर और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। लेकिन शांत मन वर्तमान में रहता है, और केवल वर्तमान में ही जीवन का सार छिपा है। बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल यह क्षण तुम्हारा है। जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देखने लगते हो। तुम किसी स्थिति में अपने डर या इच्छाओं का चश्मा नहीं लगाते, बल्कि उसे उसी रूप में स्वीकार करते हो। यही स्वीकृति तुम्हारे जीवन में सहजता लाती है। शांति से तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास भी जन्म लेता है, क्योंकि जब तुम किसी स्थिति में स्थिर रह पाते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर बहुत गहराई है।
तुम्हें एहसास होता है कि तुम किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं हो। चाहे कैसी भी समस्या आए, तुम उसे शांत होकर संभाल सकते हो। यह एहसास ही आत्मविश्वास की जड़ है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे महान विजेता है। कि जब तुम अपने गुस्से, भय और चिंता पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। फिर चाहे तुम्हारे खिलाफ कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों न हो, तुम भीतर से जानते हो कि तुम ठीक हो, और यही विश्वास तुम्हें शक्ति देता है। शांत रहना तुम्हें सिखाता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं बल्कि एक प्रवाह है। तुम हर बात से लड़ना छोड़ देते हो, तुम जीवन के साथ बहना सीख जाते हो। जब तुम किसी बात का विरोध नहीं करते बल्कि उसे समझते हो तो तुम्हारे भीतर का तनाव खत्म हो जाता है। तुम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार करना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि जब तुम जीवन के विरोध में नहीं होते तो जीवन तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। बुद्ध का यही संदेश था, जो व्यक्ति शांति में है वह ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलता है, और जो प्रवाह के साथ चलता है उसे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके भीतर विरोध नहीं होता। शांत मन व्यक्ति को अपने उद्देश्य के प्रति भी जागरूक करता है। जब मन में हलचल होती है तो इंसान कभी नहीं जान पाता कि उसे सच में क्या चाहिए। उसकी इच्छाएं बार बार बदलती रहती हैं, उसका ध्यान बिखरा रहता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो जैसे कोई गहरी झील में नीचे तक देखने लगे, सब साफ दिखाई देने लगता है। तुम्हें पता चलने लगता है कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। यही जागरूकता तुम्हें दिशा देती है। तुम जीवन में स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हो, तुम्हारे निर्णय पक्के होते हैं और तुम्हारी राह स्थिर हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध के शिष्य कभी भटके नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शांति से मार्गदर्शन लेना सीख लिया था। शांति तुम्हारे अंदर विनम्रता लाती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण दूसरों के प्रति बदल जाता है। तुम दूसरों को जज करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि हर इंसान अपने संघर्ष में है। जो व्यक्ति शांत है वह दूसरों पर हावी नहीं होता, वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह उनके अस्तित्व का सम्मान करता है। यही बुद्ध की करुणा का आधार है। शांति से करुणा जन्म लेती है और करुणा से प्रेम। जब तुम भीतर से शांत हो तब तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए स्वाभाविक प्रेम उमड़ता है। तुम उनकी गलतियों के बावजूद उन्हें समझने की कोशिश करते हो, और यही तुम्हें एक महान इंसान बनाता है। शांत व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी दिखावा नहीं करता। वह किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह सही है। उसका मौन ही उसका प्रमाण होता है। लोग उसकी शांति में उसकी शक्ति को महसूस करते हैं, और यह शक्ति उस व्यक्ति को भीतर से प्रकाशमान बनाती है। बुद्ध कहते हैं, दीपक बनने की कोशिश मत करो, बस अंधकार मिटाओ, प्रकाश स्वयं प्रकट होगा। जब तुम भीतर की हलचल को मिटा देते हो तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश अपने आप जगमगाने लगता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रेरित होने लगते हैं। यही असली आत्मविश्वास है, जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शांत रहना इंसान को जीवन की असलता से जोड़ता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, बहस करते हैं या खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन जब हम मौन होते हैं तब हमारे भीतर की सच्चाई बोलने लगती है। बुद्ध ने कहा था, मौन में ही सत्य प्रकट होता है, और यह सत्य कोई शब्दों का ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव का बोध होता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि दुनिया की चीजें अस्थायी हैं, मगर तुम्हारे भीतर की चेतना शाश्वत है। यही समझ तुम्हें भय से मुक्त करती है। जब तुम समझ जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तब जीवन स्वतंत्र हो जाता है। शांति इंसान को धैर्य देती है। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि भरोसा रखना है कि सही समय आएगा। जब तुम शांत होते हो तो तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। तुम हर स्थिति को समय देते हो, क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि हर चीज अपने समय पर ठीक हो जाएगी। बुद्ध ने कहा था, समय हर चीज को सुलझा देता है, बस तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। और यही धैर्य व्यक्ति को महान बनाता है, क्योंकि वही व्यक्ति स्थायी सफलता प्राप्त करता है जो क्षणिक भावनाओं में नहीं बहता। शांति के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण पा लेता है। यह नियंत्रण दमन नहीं, समझ है। तुम समझने लगते हो कि हर इच्छा जरूरी नहीं कि तुम्हें सुख दे। कुछ इच्छाएं केवल अस्थायी लालसाएं होती हैं, जो पूरा होने पर नई इच्छाओं को जन्म देती हैं। लेकिन जब तुम शांत होते हो तो तुम उन इच्छाओं को आते जाते देखते हो, उनसे जुड़ते नहीं।
तुम सिर्फ दर्शक बन जाते हो, और जब तुम दर्शक बन जाते हो तब इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। यही अवस्था वैराग्य कहलाती है, जहां व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाता है फिर भी जीवन में सक्रिय रहता है। शांत रहना तुम्हारे भीतर विश्वास को जन्म देता है, खुद पर भी और जीवन पर भी। जब तुम बार बार शांत रहकर देख लेते हो कि हर तूफान के बाद सन्नाटा लौट आता है, तो तुम्हें यकीन हो जाता है कि जीवन खुद ही संतुलन बना लेता है। यह विश्वास ही तुम्हारे भीतर स्थिरता लाता है। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें डर नहीं लगता। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति बुद्धत्व के करीब पहुंचता है, क्योंकि बुद्धत्व कोई चमत्कार नहीं बल्कि स्थिरता की पराकाष्ठा है। धीरे धीरे जब तुम शांत रहने की कला में निपुण हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम किसी के कहे से नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज से चलते हो। तुम तुलना छोड़ देते हो, प्रतिस्पर्धा से दूर हो जाते हो। तुम्हें अपनी राह का पता चल जाता है और तुम उसमें संतोष महसूस करने लगते हो। यही संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जब तुम भीतर संतुष्ट हो जाते हो तो बाहरी उपलब्धियां केवल एक अनुभव बनकर रह जाती हैं। जरूरी नहीं, लेकिन सुंदर। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। बुद्ध का संदेश बहुत सरल है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति ही सत्य को देख सकता है। तो जब तुम जीवन को देखने लगते हो तब तुम समझते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया था, और जब यह समझ आती है तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर जीवन वैसा ही स्वीकार्य लगने लगता है जैसा वह है। तब न कोई विरोध, न कोई भय, न कोई पछतावा, बस एक गहरा सुकून जो शब्दों से परे है। यही सुकून बुद्ध के मार्ग का अंतिम फल है। जब व्यक्ति शांत रहने की कला सीख जाता है तो उसका मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और स्थिर हो जाता है। मानसिक स्पष्टता का अर्थ यह नहीं कि इंसान हर सवाल का जवाब जान लेता है, बल्कि यह है कि वह स्थिति को जैसे है वैसे देख सकता है। गुस्सा, भय, लालच या भ्रम की परतें उतर जाती हैं और जीवन की वास्तविकता सामने आती है। बुद्ध कहते थे, असत्य और भ्रम केवल अशांत मन में पैदा होते हैं। जब मन शांत होता है तब सत्य प्रकट होता है। पर यही कारण है कि साधु, ध्यानशील और बुद्धिजीवी लोग मौन में बैठकर ही सच्चाई तक पहुंच पाते हैं। शांत रहने का अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर गहराई से देखने का अवसर देता है। शांत रहने से व्यक्ति की करुणा जागृत होती है। जब मन स्थिर होता है तब इंसान दूसरों की पीड़ा को सहजता से समझने लगता है। वह खुद की उलझनों में नहीं उलझता और दूसरों की कठिनाइयों को देखने में सक्षम हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर है वही दूसरों के दुख को सहन कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि शांति केवल आत्म के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी वरदान है। शांत मन दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहनशील बनाता है। जो व्यक्ति शांत रहता है वह आलोचना से प्रभावित नहीं होता और न ही दूसरों की त्रुटियों पर फोकस करता है। उसके लिए हर इंसान का अस्तित्व सम्मान और करुणा के योग्य होता है। आध्यात्मिक जागरूकता भी शांति से आती है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर भी गहराई से देख पाता है। वह समझता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, हर सुख दुख गुजरता है और वास्तविकता स्वयं स्थिर है। बुद्ध कहते थे, मन का शांति जीवन का सबसे बड़ा दर्पण है। जब मन स्थिर होता है तब सब स्पष्ट दिखाई देता है। यह स्पष्टता केवल निर्णय लेने में मदद नहीं करती बल्कि व्यक्ति को अपने कर्मों, शब्दों और विचारों के प्रति सजग बनाती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने जीवन का साक्षी बन जाता है। वह देखता है, अनुभव करता है, पर प्रतिक्रिया से बंधा नहीं रहता। शांति व्यक्ति को स्वयं की पहचान कराने में मदद करती है। जब व्यक्ति शांत रहता है तब उसे एहसास होता है कि वह केवल उसके शरीर, विचार और भावनाओं तक सीमित नहीं है। वह देखता है कि उसकी असली सत्ता स्थायी और अडिग है। यही आत्मज्ञान का आरंभ है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। न वह दूसरों की आलोचना में उलझता है, न खुद की गलतियों में। वह जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करता है। यही अवस्था बुद्ध के अनुसार साक्षी की अवस्था है, जहां व्यक्ति हर अनुभव को देखता है पर उसमें खुद को खोता नहीं। शांत रहना व्यक्ति को निर्णय लेने में परिपक्व बनाता है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह स्थिति को पूरी तरह देखने के बाद निर्णय लेता है। यह निर्णय न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक होता है। शांत मन से लिए गए निर्णय में करुणा, समझदारी और स्थिरता होती है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को जीतता है वही संसार को जीतता है। यही जीत असली होती है, बाहरी विजय से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और स्पष्टता से।
शांति व्यक्ति को भय और तनाव से मुक्त करती है। जब मन अशांत होता है तो हर चुनौती भय और चिंता के रूप में सामने आती है, लेकिन जब व्यक्ति शांत रहता है तो वह हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है। उसे पता होता है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं और वह हर परिस्थिति में स्वयं को नियंत्रित कर सकता है। यही नियंत्रण ही उसे मानसिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करता है, और यह आत्मविश्वास किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर से आता है। शांत रहने से व्यक्ति के शब्द, विचार और कर्म स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाते हैं। वह न केवल दूसरों के लिए सुकून का स्रोत बनता है, बल्कि स्वयं भी मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है। जब व्यक्ति शांत होता है तो वह दूसरों की बातों में उलझता नहीं, न ही परिस्थितियों में। उसका जीवन सरल और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। यही साधु, संत और ज्ञानी लोगों की जीवन शैली का मूल है। शांत मन, स्पष्ट दृष्टि और करुणामय हृदय। शांति व्यक्ति को समय का सही प्रयोग करना सिखाती है। अशांत मन में समय का एहसास खो जाता है। हर पल चिंता और क्रोध में खर्च होता है, लेकिन शांत मन व्यक्ति को हर क्षण के महत्व का बोध कराता है। वह समझता है कि जीवन में केवल वर्तमान क्षण ही सच्चा है। जो क्षण गुजर चुका वह अतीत है, जो क्षण आने वाला है वह भविष्य है। शांत मन व्यक्ति को वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होने का अनुभव कराता है। यही अनुभव उसे जीवन का वास्तविक आनंद और सच्ची समझ देता है। शांत रहना व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकारी बनाता है। लोग उस व्यक्ति के आसपास सहज महसूस करते हैं। उसका मौन, स्थिरता और आत्मविश्वास दूसरों को प्रेरित करता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर दीपक जलाता है वही दूसरों के अंधकार को भी मिटा सकता है। जब व्यक्ति शांत होता है तो उसकी उपस्थिति और शब्द प्रभावशाली बनते हैं। लोग उसकी सलाह पर ध्यान देते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उसके निर्णय और विचार भावनाओं से नहीं बल्कि स्थिर और स्पष्ट मन से उत्पन्न हुए हैं। अंत में शांत रहना व्यक्ति को जीवन के उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। जब मन स्थिर, दृष्टि स्पष्ट और हृदय करुणामय होता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन केवल अनुभव करने के लिए है। उसे किसी चीज को पकड़ने, बचाने या बदलने की आवश्यकता नहीं होती। वह साक्षी बन जाता है, जीवन को देखता है, अनुभव करता है, पर उसमें खोता नहीं। यही अवस्था बुद्धत्व की सर्वोच्च अवस्था है। शांति न केवल जीवन को सरल और सुखद बनाती है बल्कि व्यक्ति को स्वयं की वास्तविक सत्ता का अनुभव भी कराती है। इस प्रकार शांत रहना केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण कला है। यह मानसिक स्पष्टता, करुणा, आत्मज्ञान, निर्णय की शक्ति, समय का सदुपयोग, नेतृत्व क्षमता और जीवन के प्रति जागरूक दृष्टि सब कुछ प्रदान करता है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति शांत है वही सच्चा स्वतंत्र है। यही शांति जीवन का अंतिम मार्ग है और यही शांति हमें वास्तविक आनंद, समझ और आत्मा की गहराई तक ले जाती है। शांत रहना केवल विचारों और भावनाओं की एक स्थिर अवस्था नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब व्यक्ति इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाता है तो हर परिस्थिति में स्थिरता, स्पष्टता और करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। बुद्ध का मार्ग दिखाता है कि शांति कोई दूर की चीज नहीं बल्कि हर क्षण में अभ्यास करने योग्य है। सुबह उठते ही स्वयं को कुछ क्षणों के लिए मौन में बैठाना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर की हलचल को महसूस करना, इसे अपनाने की शुरुआत है। यह अभ्यास मन को स्थिर करने और दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। दिन भर जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है तो शांत रहने का अभ्यास व्यक्ति को असली शक्ति देता है। गुस्सा, चिंता या भय की जगह व्यक्ति अपने निर्णयों और कार्यों में संतुलन बनाए रख सकता है। बुद्ध सिखाते हैं कि हर परिस्थिति एक अवसर है, स्वयं को परखने और अपने मन को नियंत्रित करने का अवसर। जब व्यक्ति शांत रहता है तो वह बाहरी शब्दों और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उसकी ऊर्जा अपने भीतर बनी रहती है और यही ऊर्जा उसे निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। शांति के अभ्यास से व्यक्ति अपने रिश्तों में भी नई गहराई प्राप्त करता है। रिश्तों में अक्सर टकराव और मतभेद इसलिए होते हैं क्योंकि हम जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, शब्दों को बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति शांत रहता है तो वह सुनता है, समझता है और जवाब सोच समझकर देता है। इसी स्थिरता और समझ से रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़ता है। बुद्ध कहते थे, शांति वही शक्ति है जो दूसरों के हृदय तक पहुंचती है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसके आसपास की दुनिया भी शांत और सुकूनमय हो जाती है।
शांति का अभ्यास व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। जब मन स्थिर और स्पष्ट होता है तो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को देख पाता है। वह समझ जाता है कि जीवन अस्थायी अनुभवों से भरा है और वास्तविक स्थिरता केवल भीतर की चेतना में है। यह चेतना उसे हर परिस्थिति में अडिग रखती है, चाहे सुख हो या दुख। बुद्ध कहते थे, जो अपने भीतर दीपक जलाता है वही अंधकार को मिटा सकता है। शांत मन ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में मार्गदर्शन करता है। दैनिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, हर दिन कुछ पल ध्यान या मौन में बिताना चाहिए। यह क्षण केवल शांति का अनुभव नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता और स्थिरता का आधार बनाते हैं। दूसरा, जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लें और परिस्थिति को सोच समझकर समझने का प्रयास करें। तीसरा, अपने शब्दों और कार्यों में संयम रखें। हर शब्द और हर कर्म वही प्रभाव पैदा करते हैं जो व्यक्ति के मन और जीवन पर स्थायी छाप छोड़ते हैं। चौथा, अपने भीतर की भावनाओं को स्वीकार करें पर उन्हें नियंत्रित करने का अभ्यास करें। गुस्सा, भय या चिंता को दबाने की कोशिश नहीं बल्कि उन्हें समझकर उन्हें जाने देना ही सच्ची शांति है। शांत रहना व्यक्ति को आत्मविश्वास और साहस भी देता है। जब व्यक्ति जानता है कि वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है तो उसे बाहरी परिस्थितियों का डर नहीं रहता। वह अपनी क्षमता पर विश्वास करता है और यही विश्वास उसे जीवन के हर संघर्ष का सामना करने में सक्षम बनाता है। बुद्ध कहते थे, शांति सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि जो शांत है वही स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर शांति व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। स्थिर मन से निर्णय लेना आसान हो जाता है, तनाव और चिंता कम होती है और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थिर और शांत व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया के प्रति संवेदनशील होता है, करुणा और प्रेम फैलाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। यही जीवन का सार है, शांत रहकर न केवल खुद को बल्कि समाज और वातावरण को भी सकारात्मक बनाना।